नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2026 की आज क्लास 1 है। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी की संपूर्ण तैयारी करेंगे स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और एग्ज़ाम में हम लोगों का टारगेट रहेगा 95 प्लस। ठीक है, 95 प्लस नंबर लाना हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। यदि हम लोग 95 का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो आराम से हम लोग 90 या 85 तक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और 90 और 85 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, यानी कि यदि आप लोग 90 से 95 कोई नंबर ले आते हो तो आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आने वाली लगभग सभी वैकेंसी के लिए क्वालिफाई करोगे, यानी कि वैलिड हो जाएगा आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, वैलिड हो जाएगा आपका स्कोर कार्ड सभी वैकेंसियों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है और लक्ष्य रख के चलना है। पहले क्लास से ही लक्ष्य रखना है कि हम लोगों को लाने हैं पूरे के पूरे नंबर, यानी कि 90-95 नंबर लाने ही लाने हैं 100 में। ठीक है, तो ये टारगेट लेके चलोगे तभी जाकर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। मेहनत आज से स्टार्ट करो, तभी जो है अंत में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अवुल फजल। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ज्योतिबा फूले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो 5 का सही जवाब हो जाता है सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा या प्रसिद्ध प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है? तो 6 का सही जवाब हो जाता है 6 का गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांबर झील साल्ट लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाता है ए। अभी बताओ, ए अभी बताओ जल्दी से, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है हैरोल्ड डोमल मॉडल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही जवाब विधि कानूनी अधिकार है। ठीक है, विधि कानूनी अधिकार। प्रकाश पर लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो 12 का सही जवाब हो जाता है दूरी का। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो 13 का सही जवाब हो जाता है अग्न्याशय द्वारा, पैनक्रियास। अगला क्वेश्चन है, 0.0081 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 0.00 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.009। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ये होगा। अगला ऑप्शन में कौन सा है? ये बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, तो यदि 450 का 90% यानी कि 10% हानि होती है तो कितने हो जाएगा? 9 पंजे 45, 500 की, यानी कि 500 पर 500 की है तब 10% हानि होता है। तो यदि इसको 10% लाभ लेने 20% लाभ लेने के कितने बेचा जाएगा? तो ये 500 पर 20% लाभ लो, 20% नहीं 120, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 600 रुपये मुझको।
ठीक है, 600 बचोगे आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है, गजानन में जो समास है वो गृह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हिमांशु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का क्या हो जाएगा? FAQ। सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाता है रिसीव। ठीक है, कौन सा सही है? रिसीव, बी वाला। ठीक है। विषम को चुनिए, फाइंड ऑफ द ऑड वन आउट। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, बिहार पटना, राजस्थान जयपुर में है, महाराष्ट्र नागपुर में। तो उत्तर प्रदेश राजधानी हो गया, बिहार राजधानी हो गया, राजस्थान की राजधानी महाराष्ट्र की नागपुर नहीं है, यही विषम है। ठीक है, डी, 20 का डी, 20 का डी हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? यदि किसी घड़ी में 3 बजा तो घड़ी बनाओ। ठीक है, 1 बजा यहाँ 2, ये 3 हो जाएगा। ये घंटे की हो जाएगी, ये मिनट की हो जाएगी। मुझे घंटे और मिनट की तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री या 60 डिग्री बताओ। एक अंदर के होता 15 5 मिनट को 5 डिग्री का होता है, और पूरा 90 का डिग्री का होता है। ठीक है, 90 का होता है। एक घंटे में बीच में कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। एक घंटे के बीच, ठीक है, एक के बीच 30 होता है, तो यहाँ 2 90 हो जाएगा। 45 यहाँ पर होता है। ठीक है, 90 हो जाएगा, 90। ठीक है, क्या हो जाएगा? 90। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कन्नौज को। 23 नंबर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है? तो ये जो खेला जाता है ये घास के मैदान में खेला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब मेजर ध्यानचंद की। गद्यांश आ गया। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति आलस का त्याग करके समय पर एक क्षण सही कार्यों में लगाता है वह जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुँचता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय प्रबंधन अति आवश्यक है। तो सफलता की कुंजी किसे कहा गया है? समय के सदुपयोग को, है ना, समय के सदुपयोग को। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो आलस जीवन का आधार, ये सत्य है? नहीं। तो समय प्रबंधन जीवन के लिए अति आवश्यक है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए चार्ट को परिवार के विभिन्न मदोमासिक खर्च दिया हुआ। ठीक है, फूड पे इतना, मकान पे इतना, शिक्षा पे इतना, बचत पे इतना, अन्य इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है भोजन पर प्रति माह कितना खर्च होता है? तो भोजन पर प्रति माह कितना खर्च होता है? तो 15,000। ठीक है, भोजन 15,000 खर्च होता है। ठीक, 50,000 का। ठीक है, वुड 30% है ना, तो 15,000 आ जाएगा। निकालो उसको, भोजन पर 15,000 का। ठीक, 15,000 आएगा, इस पकड़ लेना। अगला कच्चा शिक्षा और मकान किराए पर मिलाकर तो कितना प्रतिशत खर्च होता है? शिक्षा और मकान, तो शिक्षा 15%, मकान 20% है, तो 35% हो जाएगा। ठीक है, 35%। देखो ना, शिक्षा 15 और मकान 20, 35%। आखिरी क्वेश्चन है, परिवार की मासिक बचत सेविंग कितनी है? सेविंग कितनी है यहाँ देख लो, क्वेश्चन में दिया होगा। बचत 20% है,
तो 50,000 के 20% कितना हो जाएगा? 50,000 के 20% 10,000 आ जाएगा, 10,000। ठीक है, 50,000 तो कितना है? 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, पूरा करोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो आज की क्लास में शांत होती है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।